हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। अब अपने लघु उद्योग को पहुंचाइए आसमान की बुलंदियों तक। पानीपत में आलिशान ग्रुप लाए हैं हरियाणा का पहला सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, R&D टेस्टिंग लैब, ट्रेनिंग सेंटर, वर्कर्स हॉस्टल और भी बहुत कुछ। अब हर मुश्किल आसान है। अभी अप्लाई करें इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और मल्टी स्टोरी फैक्ट्रीज के लिए। आलिशान इको टेक्सटाइल पार्क। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें विलेज दीवाना, ऑपोजिट पुलिस लाइन, NH1 GT रोड, पानीपत, और कॉल करें 8950690021। जिस SPO के मामले में एक 57 लड़के को गिरफ्तार किया गया था, वो बड़ा गैंगस्टर निकला। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। CIA की CIA 2 है, उन्हें सफलता हाथ लगी है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके पास से एक देसी पिस्टल जो है वो भी बरामद की है। देसी पिस्टल आप देख सकते हैं डिब्बे में बंद है, और 5 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन 5 के ऊपर जो है अलग अलग जिलों में मुकदमे दर्ज हैं। 14 वारदातों इन्होंने कबूल की है और 8 वारदात जो हैं अकेले पानीपत की हैं। तो DSP जो है सतीश वत्स, उनके पास चलते हैं, उनका क्या कहना है इस मामले में। उसके बाद जो है पूरी जानकारी हम आपको दे देंगे। देखिए, 3 तारीख को एक दुखद घटना हमारे यहाँ पर हुई थी। एक कार वाले ने एक SPO को टक्कर मार दी जो ड्यूटी पर खड़ा हुआ था। तो उसके जो आरोपी को हमारी CIA 2 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है, और उस पूछताछ के लिए 4 दिन के पुलिस रिमांड पर हमारे पास वो है। और एक ये तो दुखद था ही, उसके अलावा जो बहुत सारी वारदातों का उसके पकड़ने से खुलासा हुआ है। इस लड़के ने गैंग बनाया हुआ था। 5 लड़के, उसमें कुल 4 लड़के और 5वां ये 5 लड़के शामिल थे। और इन्होंने बहुत सारी वारदात जिला करनाल में, जिला पानीपत में, जिला सोनीपत में और गोहाना में की हुई है। स्नैचिंग की, ये कैश स्नैच करते थे और पिस्तौल के डर पर स्नैच करते थे। और कुछ वारदात इन्होंने ATM लूट की भी करी हैं। गोहाना में प्रयास किया था, और गन्नौर से एक जिसमें काफ़ी लाखों में कैश था, वो ATM इन्होंने उखाड़ा था। और करनाल में ATM लूट का प्रयास किया था, वहाँ ये कामयाब नहीं हो पाई, तो पुलिस आ गई तो ये भाग गए थे। तो 5 लड़कों को हमने गिरफ्तार कर लिया। हमारे CIA की टीम की बड़ी उपलब्धि है ये, और सभी का पुलिस रिमांड आज लिया है हमने, और पूछताछ करेंगे आगे। और जो इन्होंने 14 वारदात एडमिट की हैं उनकी बरामदगी करेंगे। इसके अलावा 8 वारदात इन्होंने पहले की हुई हैं, जो 2015 से इन्होंने अपना गैंग बना हुआ था। 8 केसेस हमारे जिला पानीपत के ही हैं, चोरी के हैं अधिकतर। तो वो केस में ये किसी में अंडर ट्रायल हैं, कोई किसी में सज़ा हो गई, किसी में बरी हो गई। वो डाटा हम निकाल रहे हैं कि किस में सज़ा हुई है, किस में बरी हुई है। तो एक बहुत बड़ा गैंग हमारी पुलिस ने CIA 2 की टीम ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की। मोटी वारदात एक हमारे यहाँ पर 70,000 के करीब कैश की लूट की थी। जिन्होंने पतंजलि का एक स्टोर था, वहाँ से पिस्तौल के बल पर। और एक बड़ी वारदात गन्नौर की है, उसमें 53 लाख के करीब कैश था जो ATM इन्होंने उखाड़ा था। वो सबसे बड़ी वारदात। कार में ये खुद था लड़का सावन, और एक सागर इसके साथ था, और जब ये भाग गए थे। विभाग की तरफ से जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं वो मैंने बताया, HDFC बैंक की है, और कुछ 10 लाख के करीब विभाग से होता है। तो जो सरकारी पॉलिसीज़ हैं, जो सहायता है, वो इनको मिलेगी। नहीं, वो अभी पूछताछ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो इनकी गाड़ी में देसी पिस्तौल था उस टाइम पर, जो इन्वेस्टिगेशन में आया है। तो उस डर से ये भाग रहे थे कि पकड़े ना जाएं। तो ये सारे कोर्ट में पेश किए गए, इन्हें रिमांड पर लिया गया। मेरे साथ CIA 2 के इंचार्ज दीपक जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दीपक जी, थोड़ा सा मामला ब्रीफ करिए, क्या था और कैसे ये पकड़ में आए? दिनांक 3 तारीख को 8 मरला चौक के पर हमारे SPO थे जोगेंद्र जी, और यातायात पुलिस के अन्य कर्मचारी नाका लगाए हुए थे। तो उसी समय एक सफ़ेद रंग की एसेंट गाड़ी आती है बड़ी तेज़ रफ्तार से, जिसको रोकने का प्रयास किया जाता है। तो वो गाड़ी सीधी जोगेंद्र जो SPO है उसको दे के मारता है, जिसे जोगेंद्र SPO गाड़ी के बोनट पर आ जाता है। गाड़ी के बोनट पर आने के बावजूद भी जो गाड़ी चालक था वो गाड़ी को नहीं रोकता, बल्कि और ज़्यादा रफ्तार से चलाने लग जाता है। जब बोनट से जोगेंद्र नहीं नीचे गिर पाता, तो वो जानबूझ के अपनी गाड़ी की टक्कर ई-रिक्शा में दे के मारता है, जिससे जोगेंद्र और ई-रिक्शा चालक मौके पर घायल हो जाते हैं। जोगेंद्र को सिर पे काफ़ी चोटें आती हैं, और रिक्शा चालक को भी पैरों पे काफ़ी चोटें आती हैं, और जहाँ तक पता चला रिक्शा चालक का एक पैर कट भी चुका है। जोगेंद्र एक्सपायर हो जाते हैं।
तो बाद में इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि गाड़ी को चलाने वाला कोई सावन नाम का लड़का था कालखा का, और उसका काफ़ी पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। तो परसों CIA 2 और CIA 3 की टीम ने सावन को काबू किया था। जो सावन को काबू करके 4 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया था। तो सावन ने बताया कि उसके साथ उसने गैंग क्रिएट बना रखा है, जिसमें उसके अलावा 4 अन्य और लड़के हैं। और जब कड़ाई से पूछताछ की तो उसने बताया कि इसके वारदात से पहले भी वो कम से कम 8 वारदातों में जेल में रह चुका है, और 14 वारदातें वो कर रखी है जिसमें अभी तक ये गिरफ्तार नहीं हुआ था। तो जो उसके अन्य साथी थे उनको कल रात्रि गिरफ्तार किया गया। बरसत रोड के ऊपर एक व्यापारी को चक्कू की नोक पर 50,000 रुपये और चैन लूटी थी, और व्यापारी को घायल करके ये भाग गए थे। उसमें उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज न्यायालय में पेश करके 3 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। पानीपत की और बड़ी वारदात कौन सी है जी? पतंजलि वाला ही मामला बता रहे हैं। हाँ, पतंजलि स्टोर पे फरवरी में एक वारदात हुई थी, जिसमें गन पॉइंट पर 3 लड़कों ने स्टोर में घुस के जो अंदर जो मालिक था उसको घायल करके 68,000 रुपये वहाँ से लूट लिए थे, और कुछ खाने पीने का सामान भी लूट के लेके गए थे। उसके अलावा एक ब्राह्मणवास मॉडल टाउन के पास एक पेट्रोल ठेके से 8,000 रुपये की लूट हुई थी, वो भी इनके द्वारा की गई थी। और इसके अलावा बरसत रोड के ऊपर इन्होंने गन पॉइंट पर ब्रीजा गाड़ी में आए थे और व्यापारी से 50,000 और सोने की चैन लूटी थी, जिसमें ये गिरफ्तार हो चुके हैं। कोई अपना ATM पाड़ने की भी कोई है इनके ऊपर ऐसा आरोप है? इसके अलावा इन्होंने गन्नौर में एक 23 लाख रुपए का कैश था ATM में, उस ATM को उखाड़ लिया था और 23 लाख रुपए का जो कैश लेके गए थे। और उस कैश के साथ इस वारदात को अंजाम देने के लिए इन्होंने जो सामान की जरूरत थी वो अपना 8 मरला से इन्होंने एक गैस वेल्डिंग की दुकान थी उसमें चोरी करके वो सामान इकट्ठा किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने करनाल भी एक ATM को उखाड़ने की कोशिश की थी, जो मौके पर पुलिस आ गई थी। पुलिस के आने से वे अपना सामान और अपना वेपन वहीं करनाल ATM में छोड़कर भाग गए थे। और जो ये ब्रीजा गाड़ी है, ये ब्रीजा गाड़ी भी इन्होंने गन पॉइंट पर गोहाना मारुति के शोरूम से स्नैच किया था इसको, वहाँ भी इसके लिए मुकदमा दर्ज है। कौन सी गाड़ियों का इस्तेमाल करते थे वो गाड़ियाँ फिर कहाँ छोड़ देते हैं? नहीं, वारदात में तकरीबन इन्होंने जो बड़ी वारदातें हैं ATM की, तो उसमें तो इन्होंने अपनी ब्रीजा गाड़ी को यूज़ किया है। और बाद में भी इन्वेस्टिगेशन में पता चला है इन्होंने इस ब्रीजा गाड़ी को सोनीपत नहर के पास जला रखा है, तो अभी उसको रिकवर किया जाएगा। और जो लोकल जो भीड़ वाले इलाके हैं उसमें स्नैच करने के लिए मोटरसाइकिल का प्रयोग करते थे, वो वारदातें इन्होंने मोटरसाइकिल पे की हैं। कब से ये गैंग एक्टिव है? क्या क्या मोटी वारदातें जो है अभी और सामने आ सकती हैं? जो सावन है इसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। 2015 में जब ये नाबालिग था तब से ये अपराध की दुनिया में आया हुआ है। 8 मुकदमे इसके ऊपर पहले दर्ज थे, और ये अभी जनवरी 2020 में ही जेल से बाहर आया था। और जेल से बाहर आने के बाद इसने 2 लड़के जागसी के, एक लड़का मोहित जो पहले भी एक 302 में सजा उसको जमानत पर है, और वो भी सितंबर 19 में जेल से बाहर आया था। इन्होंने अपना गैंग बनाया, और गैंग बनाने के बाद इन्होंने इन वारदातों को अंजाम दिया। और अभी कड़ाई से और पूछताछ जारी है, हो सकता है कि और भी कुछ वारदातों का खुलासा उसके। सर, उस दिन वाला जो वाक्य हुआ था, मतलब क्यों ये लोग भागे थे? इनको कोई डर था, कोई वारदात को अंजाम देने जा रहे थे? उस दिन इसकी भागने की जो सबसे बड़ी वजह ये थी कि उस टाइम इसने अपनी गाड़ी में इलीगल वेपन कैरी कर रखा था। इसको ये भी डर था कि उसका पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है, अगर वो नाके पे पकड़ा जाता है, अगर पुलिस गाड़ी की तलाशी लेगी तो उसमें वेपन मिल जाएगा। और इसने बताया इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसको इस चीज़ का डर ही नहीं था कि भाई वो भागेगा तो क्या होगा। इन लोगों को रिमांड पर लिया गया, कोई रिकवरी की जाएगी? हाँ, इनको रिमांड पे लिया गया है। और जो हमारी पानीपत की वारदातें हैं उन वारदातों पे इनको प्रोडक्शन वारंट एक दूसरे के मुकदमे में लिया जाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी का प्रयास किया जाएगा। जो करनाल के, नरवाना के, गन्नौर के, सोनीपत के जो अन्य मुकदमे हैं उन पे वहाँ की पुलिस इनको प्रोडक्शन वारंट पे लेके जाएगी, उनको मैसेज कर दिया गया है। तो वो उस गाड़ी में उसको और भी था उस दिन जी? हाँ, उस दिन ये वारदात हुई, उस दिन इसकी गाड़ी में एक कालखा का रहने वाला लड़का सागर था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी हैं, और उसको भी जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, क्योंकि बताया जा रहा है कि कितनी घटनाएं इन्होंने की हैं, कितनी वारदात को अंजाम दिया है। तो ये लोग जो बैठे हुए हैं गाड़ी में, यही वो लोग हैं। आतंक मचा रखा था पूरे हरियाणा में। तो 14 वारदातें इनके ऊपर शामिल हैं। DSP 30 वर्ष को भी आपने सुना, और CI इंचार्ज दीपक कुमार भी बता रहे थे कैसे कैसे इन वारदातों को अंजाम देते थे। तो इन्हें 4 दिन के फिलहाल रिमांड पर लिया गया है, उनसे रिकवरी जो है की जाएगी। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ताकि आम लोगों तक ये जो खबरें हैं वो पहुँच सके। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए नीरज और प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब
Yes, fight is the right choice for you. Yeah, ET fight. Yes, fight is the right choice for you. आँखों में सपने सजे हैं, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।